तो अभी तक क्या क्या कर लिया हमने? अभी तक हमने कॉनकेव मिरर कर लिया था, याद है ना? कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ से यहाँ तक फोकल पॉइंट होता है। तो अब तक तो इतने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, थोड़े बहुत पकड़ नहीं बनी होगी, पहली बार कर रहे हो तो टाइम लगेगा। इतनी तो नॉलेज होगी कि इस तरफ की जितनी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव, और इस तरफ की जितनी चीजें होती हैं क्या होती हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ लिया, इसके कम से कम 6 केस थे, याद होगा। ठीक है, एक बार कहाँ रखते थे हम लोग, फॉर पी के भी थे, और एक बार किस पे रखते थे हम लोग, एफ पे, फिर सी और एफ के बीच में रखते थे, और इन्फिनिटी, यानी 6 केसेस बनते थे, जिसमें से एक वर्चुअल इरेक्ट बनता था, पहला वाला केस। वर्चुअल इरेक्ट क्या होता था, ऐसे करके बनता था यूं, और बाकी सब रियल इन्वर्टेड बनते थे। इतना तो कम से कम याद होगा सबको। ठीक है, अब एक और टाइप का मिरर है जिसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है वो तो उसी समय हमें पता चल गया था क्या होता है। इस बार कहाँ पेंट किया जाएगा, इस तरफ पेंट किया जाएगा। जैसे चम्मच था ना, याद करो, मैंने बताया था इसको मिरर की तरह आप एक्ट कर सकते हो। अब इस तरफ से आप देखोगे तो इस तरफ पेंट किया जाएगा, तो आप इधर से देखोगे तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसका स्पेयर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, इस तरफ। तो जाहिर सी बात है इसका फोकल लेंथ भी किस तरफ होगा, इस तरफ, राइट हैंड साइड पे। तो जो कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे था और ये चीज इस तरफ क्या है, राइट हैंड साइड पे आ जाता है। ठीक है, याद रखना। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें इस तरफ थी अब वो चीजें किस तरफ है, इस तरफ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, जाहिर सी बात है फोकल पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इस तरफ। अब फोकल पॉइंट इस तरफ होने का क्या मतलब है, फोकल प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बताओ। प्लस, ठीक है ना, इस तरफ क्या होता है, प्लस का होता है। नहीं समझ आया, ग्राफ बना लो, ग्राफ तो बना के देख ही सकते हो। इस तरफ की चीजें क्या होती हैं, प्लस। इसलिए जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था पहले ही, याद रखिएगा कॉन्वेक्स का फोकल पॉइंट क्या लिया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए बोला था। ठीक, अब जैसे उसके 6 रे डायग्राम थे, उससे पहले कुछ रूल्स बताए गए कैसे बनाने हैं आपको। डिक्टो आपको यहाँ पे कुछ रूल्स और बताए गए हैं जिसको आप फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट अभी तक मेरे से बात कर चुके हैं तो क्या बता रहे हैं, भैया ये समझ नहीं आ रहा, तो इसको समझना ही नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना। ये लैब में करके देखे गए हैं। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, या तो आप दम है तो प्रैक्टिकल कर लो कहीं से, नहीं हो रहा है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको भी दिक्कत आ रही है, शायद तुमको भी यही दिक्कत थी, मुझे भी दिक्कत यही थी, तो इसको, इसका आंसर है प्रैक्टिस करना, ये कोई चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज। तो पहला रूल है, और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, पेंट इस तरफ किया तो किधर खड़े हो गए, इसी तरफ, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आप इसी तरफ क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे। ठीक है, तो जब भी कोई रे पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सेस के, तो टकरा के ऐसे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पर उसको अगर आप क्या जबरदस्ती का प्रोड्यूस करोगे तो फोकल पॉइंट से ही पास होते हुए दिखेगी। दूसरा रूल, अगर आपने क्या किया, कोई रे कुछ इस तरह रखी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकती थी, हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे पेंट लगा हुआ, हो सकती थी, तो वो वहीं से टकरा के क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हम अपनी तरह से नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस करके, मतलब प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल करके लैब में देखा गया। तो आप लेजर लाइट वगैरह खरीद के अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये, अगर आपने कोई इंसिडेंट रे ऐसी रखी है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो फोकल पॉइंट से पास हो सकती थी, वो पैरेलल हो जाएगी, जस्ट उल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा, पोल पे मारोगे तो एंगल आई एंगल आर के बराबर ही मिलेगा। तो ये रूल्स हैं आपके। ठीक है, तो ये तो टेस्ट में नहीं आते हैं, तो हेल्प करते हैं क्या करने में, क्या करने में, रे डायग्राम बनाने में। तो इसके कितने रे डायग्राम होंगे, उसके 6 थे, क्या लगता है, तो इसके 4 बता रहे हैं रे डायग्राम।
इसके सिर्फ 2 हैं, 2 रे, उसकी तरह 6 वाले नहीं है, ठीक है। तो पहले डायग्राम क्या है, यहाँ पे 2500 नहीं कि आप एफ पे रख के देखो, कुछ एफ सी इस तरफ है और यहाँ पे पेंट लगा है, तो जाहिर सी बात है आप इस तरफ खड़े होगे। तो कहाँ पे रखना है, सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी अपने ऑब्जेक्ट को रख लो आप, तो कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आई रे, अब ये तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि हम एक ऑब्जेक्ट से 2 रे मान के चलते हैं, तो ऐसे आई और ये टकरा के क्या होगी, इस तरफ गई, तो जबरदस्ती इसको खींचोगे तो कहाँ पे आएगा, फोकल पॉइंट पे आएगा। दूसरी यहाँ से आई, यहाँ से टकरा के वापस चली गई, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी जबरदस्ती की डैश डैश लाइन करके आप क्या करते हो, टकराते हो, और इमेज जो बनती है, तो मैंने पहले ही बोला वो कैसे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ये वर्चुअल इरेक्ट बनती है। यानी कहने का मेरा मतलब है पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख लो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, पता नहीं कहाँ, पर बहुत दूर मत रखिए, पर कहीं भी रख लीजिए, हमेशा तुम्हारी इमेज पोल और पॉइंट के बीच ही बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, चपटी, ठीक है, चपटी और छोटी, जैसे ये देख सकते हो चपटी सी बनेगी इस तरह। कहीं भी रख लो आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ रख के देख लो, 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 कहीं आंसर यही है, ठीक। कैसी बनेगी, बिहाइंड बनेगी, ठीक। और बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर ये होता है मिरर के पीछे। कैसे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, चपटी बनेगी, स्मॉलर बनेगी, याद रखिए। अक्सर लोग डिमनेस और स्मॉलर एक ही समझ लेते हैं, गलत है। डिमनेस का मतलब चपटा, स्मॉलर मतलब छोटा। अब दूसरा केस, जाहिर सी बात है कहाँ रखना अपने ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, इसलिए देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगी, ऑब्जेक्ट से आने वाली 2 रे दिखाएगी पर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाया गया, पता नहीं कहाँ पर रखेगी। तो वही ऐसे आई, टकराई, इधर से निकाल दिया हमने, ये इधर पोल से आई, इधर मुड़ गया, जबरदस्ती का आपने इसको क्या किया, इस तरह एक्सटेंड की, तो एक देखो छोटा सा क्या बन रहा है, आपकी इमेज बन रही है। कहाँ पे बन रही है, फोकल पॉइंट पे बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत ही स्मॉल एंड डिमिनिश्ड बन रही है, वो देख लो। बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। इसमें कोई रियल वाला केस ही नहीं है, बस हो गया, यही था समरी। देखो उसमें 6 केस नहीं होते हैं, ठीक है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो पोल और फोकल पॉइंट के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। इन्फिनिटी पे रखोगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, वो भी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा चपटी। कैसे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। कुछ कहना है यहाँ तक। इसीलिए मिरर का जो हीरो है, ठीक है, वो कौन है, कॉनकेव मिरर, ना कि कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, और है ही नहीं, क्या बनाओगे, ठीक है। इसलिए इसका सुपर हीरो कौन है, ठीक है, कौन, कॉनकेव। पर जैसे आप पढ़ोगे उसमें सुपर हीरो कौन बन जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब कॉन्वेक्स आ जाएगा, ये हीरो रहेगा। इसके 6 डायग्राम होंगे, इसके सिर्फ 2 ही रहेंगे, ठीक है। आपस में समझ लो, ये इस पार्ट का हीरो ये है तो उस पार्ट को हीरो वो है, ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़े से इसके, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल इसके भी होंगे, तो मैं साइन कन्वेंशन यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। याद है ना, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए था। फॉर्मूले सेम है, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं, मिरर फॉर्मूला वही होता है, क्या, 1/v इक्वल टू, यही था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, वही सेम फॉर्मूले। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u, ठीक है। एक और फॉर्मूला था क्या, h2/h1, ठीक है। h2 कौन है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट, h1 कौन है, ऑब्जेक्ट है कि h2 क्या है, 1। पहले कौन होना चाहिए, मैं बच्चा था तो अगर ऐसे कंफ्यूजन होती तो आप कैसे याद करोगे, इमेज पहले बनती कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज होगा। इसलिए 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को, और सेकंड नंबर पे आती है इमेज। ऐसे याद रखिए आप, अगर भूल जाते हो तो। कोई आईसीएससी बोर्ड का है तो उसमें यहाँ पे लिखा रहता है और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट, उनको में क्लियर लिखा हुआ होता है। हमारे में h1 h2 चलता है, उनको में इमेज वगैरह लिखी जाती है। इसी तरह मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला बन गया, -v/u इक्वल टू क्या,
ठीक है, H2/H1, मतलब सारे फॉर्मूले वही हैं, कुछ कहना नहीं है मेरे को, ठीक है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको साइन का थोड़ा सा ख्याल कुछ और रखना है, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यू की बात होगी, तो यू तो हमें कहाँ रखना है, जाहिर सी बात है इसी तरफ रखना है। इस तरफ की सारी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव, इस तरफ लेफ्ट साइड तो वो क्या होता है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव लीजिएगा, ठीक है। जो भूल रहा है, मेरी बात नहीं समझ रहा, तो मैं ग्राफ याद दिला दे रहा हूँ। ये ओरिजिन है, इस तरफ की चीजें प्लस में चलती थी, इस तरफ की चीजें क्या चलती थी, माइनस में चलती थी, ऊपर की चीज प्लस में चलती थी, नीचे की चीज माइनस में चलती थी। यहीं पे मैंने उठा अपना क्या रख दिया, मिरर को रख दिया, मिरर को रख दिया, ये देखो यहाँ रख दिया, ये। अब जाहिर सी बात है, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूंगा तो इधर की क्या साइन चल रहा है, माइनस, इसलिए यू हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। रही बात वी की, तो वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। और इमेज, इसके दो ही तो केस हैं वर्चुअल इरेक्ट वाले। कहाँ इमेज बन रहा था, इस तरफ बन रहा था कि इस तरफ बन रहा था, दोनों इसी तरफ बन रहा था, याद करो, तो इसमें वो लफड़ा ही नहीं है। वी भी ऑलवेज, इसमें ऑलवेज क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव। जबकि वहां पे क्या था, मैंने कभी पॉजिटिव लिखाया था, नेगेटिव लिखाया था, मैंने उसमें उस केस में बताया था कि रियल इन्वर्टेड होगा तो क्या रखना, माइनस रखना, वर्चुअल इरेक्ट होगा तो क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव। यहाँ तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, वी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आ रहा है तो आप गलत हो। इसी तरह एफ की बात करूं, एफ क्या होगा, एफ इस तरफ है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या बचा, H2 H1 की बात कर लेते हैं। H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ ऐसे ही रखोगे आप, नीचे अंदर गड्ढे में तो जाओगे नहीं, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। H2 क्या होगा, उसमें दो केस होते थे, रियल इन्वर्टेड होता था तो H2 क्या होता था, माइनस, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट होता था H2 क्या होता था, पॉजिटिव। पर यहाँ तो एक ही केस बन ही रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, तो वर्चुअल इरेक्ट में क्या दिख रहा है आपको, प्लस। तो ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे, प्लस में होता है। तो यही है इसके साइन कन्वेंशन, और कुछ नहीं छूटा बस। अब ये आपको पता होंगे तो इनके भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, एक ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। नो मैटर हाउ यू आर स्टैंड फ्रॉम द मिरर, आप मिरर, अब मैंने तो बता ही दिया, टॉपिक पता ही है तुम्हें, ये बोले एक ऐसा मिरर है, कोई मैटर नहीं करता आप कितनी भी दूर उससे खड़े हो जाइए, कितने भी दूर, कितने भी दूर, कितने भी दूर, ठीक है। योर इमेज अपेयर टू इरेक्ट, हमेशा तुम्हारी इमेज इरेक्ट ही बनेगी। तो बताओ इनमें से कौन सा मिरर होगा, सबको पता, ठीक है, कौन सा हो सकता है, ठीक है। प्लेन मिरर भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, कॉन्वेक्स, ये आंसर है। कॉनकेव में ड्रामा होता है, कॉनकेव में आपके रियल इन्वर्टेड भी बनता है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है, बट प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या देता है, ऑलवेज क्या होता है आपका, क्या, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज, ऐसे ऐसे। पर इसमें एक लफड़ा होता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को क्या दिखा देता है, लाइट। रियल इन्वर्टेड में ऐसे उल्टा, ऐसे। पर राइट को राइट साइड दिखाता है, वो लेफ्ट को लेफ्ट साइड दिखाता है। तो मुबारक हो, पूरा मिरर आपने पढ़ लिया। अब भी अगर आपका डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो। रही बात रे डायग्राम की, अगर आपको डाउट है, रही बात न्यूमेरिकल की, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन आप प्रैक्टिस करिए, टाइम दीजिए, तब होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें मेरी गलती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनमें अगर दिक्कत है तो एक दिन में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो एक और न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। एक और क्या, पहला न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है भाई, कॉन्वेक्स मिरर पे। एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरी चीज, तुम लोग की इंग्लिश खराब होती है, इस वजह से तुम पता ही नहीं कर पाते हो कि ये फोकल पॉइंट है क्या है, इसमें भी दिक्कत है, तो थोड़ी इंग्लिश अच्छी रखी है अपनी।
एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, हाई बोलते ही हाइट है, ठीक है, यानी ये कौन है, h1। h1 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव। प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, क्या है, u है, v है, क्या है, इससे पूछूंगा, बताओ 10 क्या है, u v क्या, u पॉजिटिव में लूं या नेगेटिव में, नेगेटिव, बता तो दिया, हमेशा इस तरफ रहते हैं, चाहे कोई भी मिरर हो इस तरफ रहते हैं, और इस तरफ की चीज क्या होती है, माइनस। भूल रहे हो, फिर से ग्राफ, ये ओरिजिन होता है, इस तरफ की प्लस, इस तरफ की चीजें क्या होती हैं, माइनस। हमेशा दोनों केस में u माइनस में ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, तो उसका आधा कर दो तो क्या हो जाता है, f आ जाता है। तो 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। प्लस का लूं या माइनस का, प्लस का, क्यों, आप इस तरफ बनाते हो, एफ इस तरफ आता है, इस तरफ। मैं रट के नहीं बैठा हूं, जैसे आप लोगों को दिक्कत है, मैं हमेशा रे डायग्राम की तरफ जाता हूँ। ये ऐसी है तो इस तरफ, ये ऐसा है तो इस तरफ, तो पता चल जाता है कि इस तरफ की चीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव हो गया, मिल गई सारी चीजें। अब क्या निकालना आपको, नेचर निकालना है, ठीक है, नेचर निकालना है, और क्या, पोजीशन निकालना और साइज निकालना। नेचर का मतलब वही वर्चुअल इरेक्ट है कि क्या, तो बिंदास सब पहले ही वर्चुअल इरेक्ट बना दीजिए, क्योंकि कॉन्वेक्स तो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, इसमें तो सोचना ही है। रही बात पोजीशन, यानी v निकालना है आपको, तो v निकाल लो। कौन से फॉर्मूले से निकालें, वही वाला लगा दो, 1/f = 1/v प्लस u, यही ठीक रहेगा। f पता ही है अपने को कितना है, 15। v निकालना है, u पता ही है कितना है, 10 माइनस का, तो ये हो जाएगा -10। मैंने एक स्टेप खा लिया, वो माइनस ऊपर कर लिया, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम, 15 10 का एलसीएम 30, जल्दी बोलो, 30। 15 कितने जा, 2, 15 3, 10 3 जा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5/30, काटेंगे तो कितना हो गया, 1/6, यानी v की वैल्यू क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। वो भी प्लस में आई है, तो ये बात और कंफर्म हो जाता है, प्लस में ही चाहिए, इसी तरफ बनती है, इस तरफ बनती है तो क्या होगा, प्लस में ही तो होगा, और प्लस में आंसर भी आया, परफेक्ट है। अब बोल रहा है इसका साइज बताइए, तो साइज ये h2/h1 = -v/u लगा दूंगा इसमें। h2 निकालना है, h1 कितना दे रखा है आपको, 5, ठीक है, v कितना है, v निकाला ही था आपने, 6, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। u कितना अपना, माइनस का 10 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 6, ये इधर 5 इधर फेंक दीजिए, 5 2 जा, 2 3 जा, आ गया। हाइट कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट भी। तो ये हो गया, वैसा ही है सेम, कोई अलग नहीं। तो अब जाकर ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ कि पूरा चैप्टर खत्म। लेकिन आप न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिए, पीडीएफ दिया था ना, वो प्रिंट करके, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा तो उसी टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। जितना आप लगा रहे हो उसमें से कोई 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, वो मुझे नहीं पता कौन सा है, याद रखिए, ठीक। पर उसमें से कल जो पूछ रहे थे आप लोग, 3M वाला नहीं था, मैग्निफिकेशन वाला, और कोई ट्रक वाला शायद कोई क्वेश्चन होगा कि ट्रक उसमें दिख रहा होगा, उसमें क्या, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। अब इसका एक चीज छूटा है, वो है यूजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस भी सुन लीजिए, ठीक है, एक ही टॉपिक था वो। क्या यूजेस है, कहाँ आप यूज करते हो इसका, ठीक है। इसका यूज होता है अपनी, जितने भी गाड़ियां होती हैं उनके शीशे नहीं होते हैं, गाड़ियों के जो शीशा होता है, साइड मिरर होता है, तो उसमें प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कौन सा किया जाता है, कॉन्वेक्स का इस्तेमाल किया। तो क्यों किया जाता है ये पूछता है टेस्ट में, क्योंकि ये वाइड व्यू को इसमें क्या कर देता है, दिखा देता है, पीछे की जो बहुत बड़ी चीज है उसको कंप्रेस करके आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाता है। यानी बगल में जो मिरर, आप प्लेन मिरर इस्तेमाल करोगे तो याद होगा प्लेन मिरर के क्या गुण होते थे, जो चीज इतनी दूर होती है उतनी दूर वो दिखाता है, ठीक है। पर हमें तो देखना है पीछे का क्या, ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखे। जब मैं चलाता हूँ तो मैं चाहूंगा पीछे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां दिखे, इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पीछे का जो
वाइड व्यू है उसको वो क्या कर देता है, आसानी से दिखा पाता है। इसलिए उस शीशे पे अगर पहले के टाइम पे आता था, आजकल के तो नहीं क्योंकि सब नॉलेजेबल है, उसमें धमकी लिखी होती थी कि पीछे जो आपको इमेज दिख रही है, जो आपको लग रहा है वो दूर है, वो दूर नहीं है, वो क्या एक्चुअल में पास है। हमें जब वो दिखेगा, अभी तो गाड़ी बहुत पीछे, ऐसा नहीं होता, पीछे मुड़ के देखोगे तो पास होती थी, पर इसमें मिरर में क्या दिखाएगा कि अभी दूर है। इसलिए पहले के जो गाड़ियां होती थी उसमें धमकी लिखी होती थी कि जो आपको इमेज दिख रही है वो एक्चुअल में वो आपको दूर दिख रही है, वो दूर नहीं है, वो क्या है, पास में गाड़ी है। तो ऐसे नहीं कि एकदम झटके से मोड़ लो। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया, और 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसमें नई बात है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन से शीशे में, रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? ताकि वो पीछे का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा से ज्यादा आपको दिखा सके, इस वजह से। एक और इसका यूजेस बताया गया था, पहले जब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे तो उसमें भी हम क्या करते थे, ऐसे करके दुकानों में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता था, तो वो भी पूरा दुकान का व्यू एक जगह क्या काउंटर पे दिखा देता था, इससे पता चल जाता कस्टमर कौन क्या कर रहा है, कोई चोरी वोरी कर रहा है तो पता चल जाता था। तो यही 2 यूजेस आपके बुक में दिए हुए हैं, चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, देखना है, ये काफी। बस हो गया, को क्या खत्म, चैप्टर नहीं खत्म, एक टॉपिक खत्म, रिफ्रैक्शन अभी बचा हुआ है, रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, लाइट अभी नहीं खत्म हुआ, रिफ्रैक्शन टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर तुम पूछो किससे ज्यादा मार्क्स का आता है, तो इससे तो ना के बराबर आता है। जो अभी चैप्टर आपने पढ़ा है, बहुत किस्मत होगी तो कुछ पूछ लेगा 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। सारा गेम किसमें है, लेंस से। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेंस से आते हैं, याद रखना, इससे नहीं आते हैं। ये तो ऐसे ही आपको पढ़ाना था, जाहिर सी बात है, कोर्स में तो पढ़ाऊंगा ही, पर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा भी तो एक न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। एक रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, विथ न्यूमेरिकल, याद रखना। एक ही क्वेश्चन है, साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, रे डायग्राम विथ न्यूमेरिकल। वो आपको न्यूमेरिकल के साथ में क्या दे देगा, रे डायग्राम भी दे देगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा, बोलेगा साथ में इसका रे डायग्राम भी बना के दिखाइए। तो अभी टेंशन मत लो, पहले इसको सीखो, फिर हम इसके पीवाईक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे थे। इससे आप मुझे वेरीफाई कर सकते हो कि भैया जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अब 9th क्लास नहीं है, ये 10th क्लास है, सब कुछ मिलेगा आपको खुद ही। प्रीवियस से क्या क्वेश्चन पेपर थे, उससे पहले क्या थे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, आप पहले ही प्रिडिक्टेबल हो एंड तक, साल के एंड तक। ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम ही बच्चे अपना बोर्ड का पेपर बना लोगे खुद ही। ठीक है, यही बना के तुम लोग को दे देगी कि बोर्ड का पेपर, और इनका पेपर जो है हुआ होगा 70 to 80% मैच करेगा बच्चे का ही पेपर। इसी का पेपर लगा के चल जाओगे, 70-80 मार्क्स आ जाएंगे। यानी इतना प्रिडिक्टेबल है, कहने का मतलब आप सोच समझ के अगर करोगे तो सब पता है टेस्ट में क्या आना है क्या नहीं आना। मैंने बोल दिया ना, इस पूरे चैप्टर से, ठीक है, कुछ नहीं आना लगभग, क्या ना, अभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। ये मैंने आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। कब आया हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है, 2025-24 में। हाँ, तो ये क्या लगता है, हाँ क्या, कई बार रिपीट हो सकता है एक ही क्वेश्चन, और क्या। तो क्या क्या लगता है किसका है, मिरर कहीं लिखा हुआ है ये? नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, देखो रिफ्रैक्टिव, यानी ये लेंस से, रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये है, देखो यहाँ पे मिरर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मिरर, देखो मिरर यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। और क्या क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, कि कौन सा मिरर का है, वो भी कॉनकेव मिरर का। ये देखिए, थोड़ा सा आगे ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, तो देखते हैं, चलो कब आया था ये, 2025 का, यानी पिछले साल का है। ठीक है, फिर अगला, ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन इमेज ऑफ द केस, फिर से वही पोजीशन वाले, यानी न्यूमेरिकल है। अब तुम सोचोगे दो दो क्यों आए, क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक सेट में वो वाला क्वेश्चन डाल दिया होगा, एक सेट में ये वाला डाल दिया होगा, ये तो पता ना सेट्स होते हैं। ठीक है, पर देखो क्या आ रहा है, वो देखो यहाँ पे देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है या केस स्टडी टाइप का। स्टूडेंट विश टू स्टडी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर यूजिंग कैंडल फ्रेम ऑब्जेक्ट, स्टेट द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर एंड मेंशन द चेंज इमेज इफ एनी ऑब्जर्व द कैंडल फ्रेम दैट बीन मूव्ड अवे फ्रॉम द पोल। पोल से अगर, अब देखो पढ़ा चुका मैं, लेकिन तुम लोग क्या देखो टेंशन में आ गई, यहाँ पे सेकंड आने लग गए। वो ये बोल रहा है कि अगर इंग्लिश अच्छी है तो समझ जाओगे,
उसमें बोला एक मोमबत्ती है, उसको कॉनकेव मिरर के पास में रखा हुआ, जैसे जैसे मैं पोल से दूर लेते जाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा वो आपको बताना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको कहाँ पे रखना है उसको, नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर आपने क्या रखी है, उस कैंडल को रखी है, तो उसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो कुल मिला के इतना नाटक करके रे डायग्राम ही पूछ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगी तो कहाँ पे इमेज बनेगा। तो इतना नाटक से नौटंकी करने के लिए ये रहा, देखो चुपचाप ये बनाओ आगे। हाँ, अरे यही तो था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनता था, बना दिया, इतना ड्रामा करके वही है। फिर उसके बाद एक क्या दे दिया, सी पे न्यूमेरिकल दे दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया, रे डायग्राम प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये तो वही रिफ्रैक्शन का, मिरर का नहीं है, आप रिफ्रैक्शन का देख सकते हो, लेंस। फिर यहाँ पे देखिए लेंस, ठीक है, लेंस 2025 ही चल रहा है अभी, यहाँ देख लीजिए। फिर यहाँ भी क्या आ गया, ड्रॉ रे डायग्राम नेचर पोजीशन साइज ऑफ कॉन्वेक्स व्हेन इन्फिनिटी पे रखा हो, ठीक है, और कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी ऑफ पोल, जो आज की क्लास में पढ़ा है मैंने वही है। इन्फिनिटी पे रखा हो तो कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, और दूसरा कहाँ पे रखा है, पोल और थोड़ा सा उसके पीछे, तो यहाँ बनेगा। वही जो आज की क्लास थी उसके दो डायग्राम थे, वही पूछ लिया रे डायग्राम। फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अगले टॉपिक का है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ठीक है, लेंस का है न्यूमेरिकल, ठीक है, मिरर का नहीं है, ये पिछले साल का है भाई, ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, तो फिलहाल तो एमसीक्यू अभी नहीं करें, करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देगा, मिरर से एक एमसीक्यू दे रखा है, मिरर का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ भी मिरर का एक एमसीक्यू है। यहाँ पे क्या है, मिरर का एक क्या है क्वेश्चन है, देख सकते हो कि न्यूमेरिकल थ्योरी नहीं है, रेड और न्यूमेरिकली आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो फिर उसका है रिफ्रैक्शन का, ये भी रिफ्रैक्शन का, ठीक, ये भी रिफ्रैक्शन का है, लेंस का, ठीक है, ये भी लेंस का है, ज्यादातर देख लो सब लेंस के ही हैं, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं और एमसीक्यू आ रहे हैं और क्या, रे डायग्राम, वो किससे दिख रहे हैं आपको, मिरर से दिख रहे हैं, ठीक है। यही चीज मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ भी क्या दे रखा है, लेंस का न्यूमेरिकल है। तो कुल मिला के और भी हैं बहुत सारे, कितना करते देख लेना आराम से फुर्सत से। तो क्या दिखा कि मिरर पे क्या क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, रे डायग्राम दिख रहे हैं और दो चार एमसीक्यू दिख रहे हैं। तो मिरर वाले टॉपिक से बहुत कुछ नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा फोकस करो रे डायग्राम पे, और दूसरा कौन सा है, न्यूमेरिकल पे, जो नहीं आता पूछिए। तो ये चीज है आप। तो अब बताइए, जो कल का जो मैंने पेपर दिया था आपको, एक शीट दी थी, उसमें क्या क्या डाउट है आपके। और अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने, मैंने बोला था ना कॉनकेव, कॉनकेव बोला, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल छोड़ने के लिए कहते हैं, अब कर सकते हो, शुरू हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बाद में, ठीक है, बातें बाद में करो, ध्यान दो, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बस देख लो, ठीक है। सबके पास अपना है ही क्या, प्रिंटेड पेपर है ही आपके पास। तो क्या लिखा हुआ है, एक इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट का मतलब सब जानते हैं क्या होती है, ठीक है, अप साइड अप डाउन साइड डाउन, ठीक है। इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स बन रही है, मैग्निफिकेशन, इसको करने दो तरीके हैं, ठीक है। ये 3 गुना बन रही है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। साइज एग्जांपल के लिए मान लो साइज ऑफ इमेज क्या है, एक्स है, यानी h1 अगर क्या है, एक्स है, तो h2 कितना होगा, 3x होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। ऑप्टेन विद कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो कॉनकेव है तो इस तरफ बनेगा, तो उसका वो एफ कितना होगा, 36/2 करेंगे कितना, 18 माइनस का, इसका एफ क्या होता है, माइनस में होता है। तो पोजीशन बताइए ऑब्जेक्ट की, यानी यू बताइए आप, ये है क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्ट लिखा ना, पूरा पढ़ो। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं कैसे करूं, करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मेरा तो एक फेवरेट यही वाला है, H2/H1 इक्वल टू कितना, माइनस BU, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अलग अलग तरीके हैं इसको करने के। H2 मैंने लेट क्या किया, 3x किया, H1 कितना किया, x किया। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में।
एक्स एक्स काट दिया, इसको उठा के यहाँ फेंक दिया, तो ये कितना हो गया 3u हो गया, यानी माइनस वी की वैल्यू कितनी हो गई 3u। अब तुम क्या कर सकते हो भाई, उसमें चेंज करिए आप, इस फॉर्मूले में लगाइए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में लगाइए इसको। f कितना है अपना -18, v कितना है आपका, ठीक है, इसको चलो माइनस इधर फेंक लो, तो v की वैल्यू कितनी है माइनस का 3u, तो इस v की जगह आप -3u पुट कर दो, ठीक है, और u को u ही रहने दीजिए आप। अब एलसीएम ले लो, ठीक है, 3u, एलसीएम कितना आएगा 3u आएगा, कितना आएगा वो -1, और u कितने जा 3 जा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना चल रहा है 1/80, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, u चल रहा है 30 मत समझ लेना, इसको उठा के इधर फेंको, इसको इधर फेंको, 2 इंटू 18 हो जाएगा, और -1 इंटू क्या हो जाएगा 3u हो जाएगा, इंटू करेंगे कितना आ गया 36, और ये माइनस का 3 इसके नीचे पहुंच जाएगा, डिवाइड कर देना, u की वैल्यू पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, दूसरा तरीका है, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा के, मैग्निफिकेशन वाला क्या लगा दीजिए आप, फॉर्मूला लगा दीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये लगा सकते हो, तो ये मैग्निफिकेशन ही तो है, 3 टाइम्स देने का क्या मतलब है, 3 लिख लो आप, ठीक, और ये वर्चुअल इरेक्ट दे रखा है, जब भी वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन प्लस में होता है, जब इन्वर्टेड होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और फिर वही वी यू लिख लो यहाँ पे, फिर इसको इधर फेंक दो, 3u हो गया, माइनस वी, माइनस इधर फेंक दो, ये आ गया v की वैल्यू। अब जैसे सॉल्व किया था पहले वही सेम चीज, 1/f 1/v प्लस 1/u, f कितना है 1/ कितना था -18, v क्या है अपना -3u, u क्या है वही, इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे कराया था वैसे ही हो जाएगा, तो नोट कर लो, प्रैक्टिस करना नहीं आ रहा तो फिर पूछ लेना।